हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से हमारे स्टडी सिलेबस चैनल में। आपका अपना चैनल स्टडी सिलेबस में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी बोर्ड इंटर बायोलॉजी 2022 का जो है 2 मार्क्स का टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। जो कि 12th के एग्जाम में बायोलॉजी में इसी प्रकार 2022 में इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों पूरा जुड़े रहिए हमारे चैनल से और पूरा इस सेशन से जुड़े रहिए और सब्जेक्टिव का जो है फ़ायदा उठाते रहिए। अब की बार 95 पार का नारा टूटना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, तो फटाफट हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो क्या है। तो जान लीजिए, 2 अमीनो अम्ल को बांधने वाले बंध को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो कैसे, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, तो 2 अमीनो अम्ल को जो आपस में बांध देता है तो उसी को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जो कि देखिए, जो बॉन्ड CO बॉन्ड NH बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है, बॉन्ड से बॉन्ड होता है, ठीक है। एक अमीनो अम्ल को कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो अम्ल के एमीन ग्रुप से हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। तो देखिएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ना दूसरे एमिनो अम्ल के बीच एमीन ग्रुप से हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। तो देखिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, तो 2 एमिनो अम्ल को आपस में बांधने की क्रिया करता है, उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और देख लीजिए, इसका जो होता है सूचक क्या होता है कि बॉन्ड CO बॉन्ड NH बॉन्ड होता है, ठीक है। एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो अम्ल के एमीन ग्रुप से हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पॉलीप्लाइडी का क्या अर्थ है। पॉलीप्लाइडी का क्या अर्थ है, तो देखिए आंसर है हमारा, पॉलीप्लाइडी का क्या अर्थ है, तो पूर्ण हेप्टाइल मेट की वृद्धि जो डिप्लॉयड से अधिक हो पॉलीप्लॉइड कहलाती है, ठीक है। जैसे 3N ट्रिप्लॉइड है तो 4N टेट्राप्लॉइड है, ठीक है। 3N जो है ट्रिप्लॉइड है तो 4N टेट्राप्लॉइड है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दे दिए गए। तो पॉलीप्लाइडी क्या है का क्या अर्थ है, तो पूर्ण हेप्लाइड मेट की वृद्धि जो डिप्लॉयड सेट अधिक हो, डिप्लॉयड सेट अधिक हो पॉलीप्लाइडी कहलाते हैं। जैसे में 3N ट्रिप्लॉइड हो गया और 4N जो हो गया टेट्राप्लॉइड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। बस एक लाइक ठोकते जाइए आप लोग, बस एक लाइक। और देखिएगा, उत्परिवर्तन की परिभाषा दे। उत्परिवर्तन की परिभाषा दे तो देखिएगा, किसी जीव में अचानक से उत्पन्न होने वाले वे सभी आनुवंशिक परिवर्तन जो किसी जीव के साथ बाह्य लक्षण को बदल देता है, उत्परिवर्तन, उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, आप लोग नॉर्मली सोच लीजिए कि कोई जीव है, ठीक है, उसमें जो अचानक जो आनुवंशिक परिवर्तन होता है, सभी आनुवंशिक परिवर्तन होता है, तो जो जीव किसी के बाह्य लक्षण को बदल देता है, उसके बाह्य लक्षण को जो आनुवंशिक, जैसे आनुवंशिक परिवर्तन होते ही बाह्य लक्षण जो होता है, बाहरी वातावरण में रहने सहने का लक्षण बदल देता है, उसी को क्या करते हैं, तो उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि बैगिंग तकनीक पौधे के प्रजनन में किस प्रकार उपयोगी है। तो बैगिंग तकनीक जो होता है वो पौधे में के प्रजनन में किस प्रकार जो है उपयोगी है। तो देखिएगा, इस तकनीक का उपयोग कृत्रिम परागण द्वारा वांछित गुणों वाले पौधों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो देखिएगा, इस तकनीक में जो है ना, कृत्रिम परागण द्वारा वांछित गुणों वाले पौधों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, बैगिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों करते हैं, तो वांछित पौधे जो कि संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, उसमें जो है कृत्रिम परागण द्वारा जो है गुणों वाले पौधों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो किस में किया जाता है, तो जो वांछित पौधे हैं उनके लिए, तो ठीक है। और प्रजनन में, ठीक है, तो वांछित गुणों वाले पौधों के परागकणों को बैगिंग किए हुए मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र पर डाला जाता है, जिससे अगली पीढ़ी वांछित गुणों वाले पौधे प्राप्त हो, ठीक है। देखिएगा, तब उसको जो है वांछित करके परागकणों को जो है बैगिंग किए हुए मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र पर डाला जाता है, ताकि जिससे जो अगली पीढ़ी वांछित गुणों वाले पौधे जन्म ले सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कई लाइक ठोकते जाइएगा आप लोग। देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि mRNA एवं tRNA में अंतर, ठीक है। mRNA यानी कि मैसेंजर राइबोस न्यूक्लिक एसिड और ट्रांसफर राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ध्यान देंगे हम लोग इस पर। और हमारे चैनल पर नया है दोस्तों, तो
सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग इसी प्रकार से क्लास में जुड़े रहे हमारे साथ। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखिए, तो mRNA का एक नंबर है, यह बड़े आकार का RNA होता है, तो उल्टा होता है ना, तो यह छोटे आकार का RNA होता है। ठीक है, mRNA जो मैसेंजर जो है बड़े आकार का होता है, और tRNA यानी ट्रांसफ़र जो है छोटे आकार का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, इसका mRNA में दिया हुआ है, mRNA में एक टोपी एक पूँछ होती है, एक टोपी एवं एक पूँछ होती है। किसमें? तो mRNA में। और इधर देखिए, यह अस्पष्ट 3 डैश एवं 5 डैश एवं 3 डैश छोर के साथ 3 से 4 लूप एवं भुजा रखता है। 3 से 4 लूप एवं एक भुजा रखता है। कौन? तो ट्रांसफ़र RNA। ठीक है, स्पष्ट है, यह स्पष्ट 5 डैश एवं 3 डैश छोर के साथ 3 से 4 लूप एवं एक भुजा रखता है। कौन रखता है? तो ट्रांसफ़र RNA। उसके बाद अगला देखिए कि नाइट्रोजनी समाचार और रूपांतरित होते हैं। नाइट्रोजनी समाचार किसमें? तो मैसेंजर RNA में, यानी कि संदेशवाहक राइबोस न्यूक्लिक एसिड में जो होता है नाइट्रोजनी समाचार और रूपांतरित होती है, और इसमें होते हैं बहुत से नाइट्रोजनी क्षार रूपांतरित होते हैं। और tRNA में जो होता है बहुत से नाइट्रोजनी क्षार क्या होती है? रूपांतरित होती है, और इसमें नाइट्रोजनी समाचार और रूपांतरित होती है। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे हम लोग 4 नंबर, यह कोड युक्त कोले जाने का काम करता है। यह कोड युक्त सूचना को ले जाने का काम करता है। कौन करता है? तो मैसेंजर। यह कोड युक्त सूचना को ले जाने का काम करता है, और इसमें देख लीजिए, यह एक अमीनो अम्ल के साथ संयोजन के लिए सूचना लाता है, तथा एक पेलीपेप्टाइड, ठीक है, पेलीपेप्टाइड में इसके संयोग के लिए एक एंटीकोडोन लाता है। ठीक है, यह अमीनो अम्ल के साथ संयोजन के लिए सूचना लाता है, तथा एक पेलीपेप्टाइड में इसके संयोग के लिए एक एंटीकोडोन लाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी बात पर एक ताली ठोक दीजिए और लाइक मार दीजिए, बस एक लाइक। उसके बाद देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए देखिए, तो देखिएगा, एकदम गर्दा गर्दा कर देना इस अब की बार 95 पार टूटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब की बार 95 पार जो है टूटना नहीं चाहिए। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है हमारा कि किसी एक आनुवंशिक दोष पर टिप्पणी लिखिए। अगर कहेगा कि किसी एक आनुवंशिक दोष पर जो टिप्पणी लिखना है, तो आप कोई भी आनुवंशिक दोष ले सकते हैं, जैसे हर्निया है, रंगंधता है। तो मैं जो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए रंगंधता लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ये जो मनुष्य के में अनेक प्रकार की रंगंधताएँ पाई जाती हैं, लेकिन इस आनुवंशिक दोष से सर्वाधिक ग्रस्त लोग वे हैं जो हरे और नीले रंग में भेद नहीं कर पाते। हरे और नीले रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। यह भी हीमोफीलिया के जैसा ही आनुवंशिक दोष है। हीमोफीलिया में भी इसी प्रकार से जो होता है आनुवंशिक दोष पाया जाता है, जो कि लड़की में नहीं बल्कि लड़का में हो जाता है। ठीक है, पिता से पुत्र में होता है। ठीक है, पिता से पुत्र में होता है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। मनुष्य में अनेक प्रकार की रंगतताएँ पाई जाती है, लेकिन इस आनुवंशिक दोष से सर्वाधिक ग्रस्त लोग वे हैं जो हरे और नीले रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यह भी हीमोफीलिया के ही जैसा है आनुवंशिक दोष है, जो कि एक दोषी जीन नर में अथवा दोनों में जीन एक्स गुणसूत्र पर होते हैं, और इसलिए यह दोष केवल पुत्र में पाया जाता है, और इसलिए यह दोष सिर्फ किस में पहुंचता है? तब बेटा में पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से जो है आप लोगों के लिए मैं लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव लेते जाऊंगा। ठीक है, देख लीजिए, मादा जनन अंगों के कार्यों को लिखे। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैक का सभी का ऑब्जेक्टिव का जो है लिंक दे दिया गया है, और सभी मॉडल सेट का जो जितना भी कराया गया है दे दिया गया है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है लाइव कराते समय आप लोग ये जान सकते हैं कि मेरा कितना सही हो रहा है, और सभी के सामने में जो है एक कॉन्फिडेंस आता है। तो वो जानने के लिए बिल्कुल एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो देखिएगा, मादा जनन अंगों के कार्यों को लिखें। तो मादा जनन अंग जो होता है कौन कौन होता है? तो
ओवरी होता है, ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है और वेजाइना होता है। तो ओवरी जो ओवा का निर्माण करता है, ओवरी क्या करता है, ओवा का निर्माण करता है। और ओविडक्ट है तो फिम्बरी द्वारा अंडाणुओं को ग्रहण करके गर्भाशय में पहुंचाता है। ओविडक्ट क्या करता है, तो फिम्बरी द्वारा अंडाणुओं को ग्रहण करके गर्भाशय में पहुंचाता है। उसके बाद देखिएगा 2 नंबर में है यूट्रस निषेचित ओवा के भ्रूण परिवर्तन हेतु उचित स्थान प्रदान करना। ठीक है, निषेचन ओवा के भ्रूण परिवर्तन हेतु उचित स्थान प्रदान करना कौन है, तो यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस है। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद लास्ट है हमारा वेजाइना। वेजाइना जो है शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। वेजाइना क्या करता है, तो शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। ठीक है, और अंडाणु तक पहुंचाता है। तो देखिए, तो आप लोगों से मैंने बताया कि आप लोग निश्चित रूप से जो है एक क्वेश्चन जान लीजिए कि 4 यौन संचारित रोग, 4 यौन संचारित रोग याद करके रखिएगा। 2 नंबर का ये जो है पूछता है हमेशा। ठीक है, 4 यौन संचारित रोग जैसे कि हो गया मत्स्य हो गया। ठीक है, मत्स्य। उसके बाद हो गया सिफिलिस। ठीक है, क्या हो गया, सिफिलिस। और उसके बाद हो गया एड्स। क्या हो गया, एड्स हो गया। उसके बाद हो गया गोनोरियो। क्या हो गया, गोनोरियो। उसके बाद हो गया हर्पिस। तो ये सब बीमारी का नाम याद रखना है। 4 यौन संचारित रोग, ये भी जो है 2 नंबर में आप लोगों को पूछता है। तो चारों को याद रखिए। उसके बाद देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, भारत के 4 राष्ट्रीय उद्यान नाम बताएं एवं इनका स्थान इनमें पाए जाने वाले जीवों के नाम लिखें। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा पूछता है, सबसे ज़्यादा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, या कारपेट उद्यान किसके लिए, तो सुंदरबन किसके लिए और कहाँ है। ऐसा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है और 2 नंबर में भी पूछ देता है। आप लोग बिना डरे डटे रहिए, एकदम मुकाबला कीजिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए, और मैं हूँ ना, डरने की क्या बात है। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान इधर हम लिख दिए, जो कि पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा जो है असम में है। ठीक है, काजीरंगा असम में है। तो कहता है शेर, तेंदुआ, हाथी, मगर और मछली मार बिल्ली जो है किस में पाया जाता है, तो असम में। असम में कौन सा है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा पाया जाता है, तो शेर, तेंदुआ, हाथी, मगर और मछली मार बिल्ली। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान है, तो गुजरात, गिर गया गुजरात में। ठीक है, गिर गया गुजरात में। तो उसके बाद है चीता, लोमड़ी, मोर, लकड़बग्घा और बब्बर शेर। चीता, लोमड़ी, मोर, लकड़बग्घा और बब्बर शेर जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान में है। गिर कहाँ है, तो गुजरात में है। और उसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो चीता, लोमड़ी, मोर, लकड़बग्घा, बब्बर शेर। उसके बाद अगला देखिएगा आप लोग, कारपेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कारपेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले शेर है, उसके बाद बरसिंगा, जंगली है, सुअर, जंगली सुअर है। उसके बाद मगर है, घड़ियाल है, अजगर है, तेंदुआ है, मोर है, हाथी है और कौवा है। ठीक है, इतना जीव जो है आप लोगों को किस में पाया जाता है, तो कारपेट में। ठीक है, कारपेट में पाया जाता है। और कारपेट कहाँ है, तो उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 4 नंबर में क्या करें, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, तो पश्चिम बंगाल। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। तो बंगाल शेर सबसे पहले जो है, बंगाल शेर। उसके बाद जंगली भैंसा, उसके बाद बारहसिंगा, जंगली सुअर। जंगली सुअर, जंगली भैंसा, बारहसिंगा और बंगाल शेर कहाँ, तो सुंदरबन डेल्टा में, राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो कहाँ है ये, पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद देखेंगे हम लोग आखिरी क्वेश्चन। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूं, तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप लोग इसी प्रकार से याद करते रहें अपने एग्ज़ाम अब की बार 95 पार के लिए। ठीक है, चलिए, तो लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में हमें क्या करना है, तो अंतर स्पष्ट करना है। चलिए देखिएगा, चलिए अब हम लोग ध्यान से देखेंगे लैंगिक और अलैंगिक में अंतर। तो देखिए, इधर हो गया लैंगिक और इधर हो गया अलैंगिक। तो लैंगिक जनन में 2 विभिन्न प्रकार के युग्मक का संयोजक होता है। लैंगिक में क्या होता है, तो 2 विभिन्न प्रकार के युग्मक का संयोजन होता है। तो देखिए, जैसे लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि वैसा जनन की क्रिया जिसमें जो है नर एवं मादा दोनों भाग लेकर एक नए युग्मज का जो उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं,
लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जिसमें केवल एक ही भाग ले और अपने जैसा संतान उत्पन्न करे, तो इसी प्रक्रिया को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें है, अलैंगिक प्रजनन में विभिन्न प्रकार के युग्मक नहीं बनते हैं और लैंगिक प्रजनन में दो विभिन्न प्रकार के युग्मक का संयोजन होता है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर देखेंगे कि लैंगिक प्रजनन में समसूत्री एवं अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है और इस अलैंगिक में जो है प्रजनन में सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ समसूत्री, और इसमें जो है समसूत्री एवं अर्धसूत्री दोनों का विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला देख लीजिए आप लोग 3 नंबर क्या कर रहा है कि लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानों के बीच विभिन्नताएं होती है। लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानों के बीच विभिन्नताएं होती है क्योंकि जो है माँ और पिता दोनों का जो लक्षण मिक्स हो जाता है तो वो अलग टाइप का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अलैंगिक में, अलैंगिक विधि के द्वारा उत्पन्न सभी संतान अपने जनक एवं एक दूसरे के समान होते हैं। अलैंगिक विधि के द्वारा उत्पन्न सभी संतान अपने जनक एवं दूसरे के समान होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के समान होते हैं अलैंगिक में। ठीक है, जैसन है वैसने रहेगा। ठीक है, अलग तन को नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो है, आप लोगों को मैं बता दूं कि इन सभी का जो PDF है आप लोगों का VVI ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों का सर जो है, हमारे सर डायरेक्टर सर जो है प्रवीण सर बनाए हैं एक वेबसाइट जिसका नाम है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार.com। ठीक है, तो आप लोग जाकर उस पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम बिंदास रूप से जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव विभिन्न प्रकार से दे दिया गया है जैसा कि मैं आप लोगों को अभी दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, मैं जो गूगल पे आ गया हूँ। ठीक है, मैं गूगल पे आ गया हूँ। यहाँ पर सर्च मारेंगे सर का चैनल जिसका नाम है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, इसको सर्च मारें और देखिए सबसे पहले इनका चैनल जो है आ चुका है, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ध्यान देंगे हम लोग। फिर से एक बार हमने सर्च मारा सर का चैनल, तो देखिए स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आ गया। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग सर्च मारे हुए देखिए सर्च मारकर जो रिजल्ट आया है इसको क्लिक करेंगे। एक बार देख लीजिए, क्लिक कर दिए, खुल गया। और उसके बाद देखिए फिर से हम लोग 12th ISC में है तो 12th ISC का खोल लेंगे ये वाला। ठीक है, तो देखिए ये वाला जी बिल्कुल खुल गया। अब यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, तो देखिए हमारा दिया हुआ है 12th हिंदी सब्जेक्टिव बिहार बोर्ड क्वेश्चन सभी BSEB जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी सूटेबल में डाला गया है। हिंदी सब्जेक्टिव का जो है 12th 2022 के लिए डाला गया है। तो आप लोग इस पर एक बार क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार सर ने क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल निश्चित रूप से एकदम निश्चिंत होकर इसको एक बार देखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक में बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी मॉडल पेपर PDF है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे और देखेंगे। एक बार क्लिक करके देखिए आप लोगों को बायोलॉजी का सभी का जो है मॉडल पेपर दे दिया गया है। तो आप लोग जाकर भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होता है, गुरु बीजाणु से। ठीक है, आप लोगों का दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन आंसर भी दिया हुआ है, आप लोग निश्चित रूप से वेबसाइट पर पढ़ भी सकते हैं या PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद देख लीजिए आप लोगों को इंटर का रूटीन जो शेड्यूल होता है, एग्जाम का शेड्यूल, वो भी दिया हुआ है। इस पर भी क्लिक करके हम लोग देख लेंगे। देखिए ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा देखिए। बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का है 100 मार्क्स का 2022 के लिए, ये भी दिया गया है, देख लीजिए। उसके बाद क्लास का फिजिक्स का जो है मॉडल सेट सभी का दिया हुआ है। आप लोग फिजिक्स का भी देख लीजिए, एक बार इंग्लिश का भी देख लीजिए। देखिए इसी प्रकार से आप लोगों को फिजिक्स का भी VVI ऑब्जेक्टिव जो है दे दिया गया और सब्जेक्टिव भी। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। केमिस्ट्री का है, हिंदी का मॉडल पेपर है, BSV सभी का जो है मॉडल पेपर दे दिया गया है। वैद्युत रसायन का जो है 12th का, उसके बाद क्लास 12 केमिस्ट्री NCERT चैप्टर 2 का VVI जो है ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है। सभी का जो है दे दिया गया है। आप लोग निश्चित रूप से ये सब देख सकते हैं। आप लोगों के लिए ही ये चैनल जो है वेबसाइट बनाया गया है, तो एक बार ज़रूर देखें और गर्दा उड़ा दे पढ़ते पढ़ते। अब की बार 95 पार का नारा नहीं तोड़िएगा आप लोग। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही के साथ आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।